हमें लगता है कि चुप रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जब हम कभी कभी चुप रहते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन कीप क्वाइट व्हेन देयर इज नो नीड टू स्पीक। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 1007। तो आज का वीडियो हमारा 107 है। एंड दिस वीडियो आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे वेयर आई शेयर थिंग फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव डन टुडे, व्हाट आई लर्न फ्रॉम पॉडकास्ट, AI एंड बुक्स, एंड व्हाट इज अबाउट हाउ वाज माई डे। एंड जो मेरे दिन में आज मैंने क्या किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, दीज आर फ्यू पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो नॉर्मली ये वीडियो हमारी अनस्क्रिप्टेड है, अनएडिटेड। तो तुम्हें अगर लगता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी और कुछ एडिटिंग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पर आई जस्ट टॉक अबाउट वॉट आई लाइक एंड दीज आर फ्यू थिंग्स आई टॉक अबाउट विच आई मैंशन जस्ट नाउ। तो मेन पॉइंट हमारा है, चीज़ें बहुत सारी हैं बट वी विल ट्राई टू कवर एज स्मॉलर वी कैन, बिकॉज कभी कभी वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। शायद अगर आप न्यू है तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क, लाइक मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैं एक कल वीडियो देखा, सबसे पहले वो बताता हूँ, उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। स्टरडे आई वॉज वॉचिंग वन वीडियो ऑन इंस्टाग्राम और ही वॉज अ डॉक्टर। ही वॉज सजेस्टिंग दैट अभी जो हमारा ब्रेन है ना, किस तरीके से ब्रेन फ्राई हो रहा है। फ्राई इन द सेंस कि मैं ये बोलूँगा कि जब हम आज के टाइम क्या है कि जब से रील्स स्टार्ट हुई, शॉर्ट वीडियो, तब से हमारा जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में बोले तो, जो व्हाट्स कॉल दैट्स वर्ड, अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्ट चीज़ों करता है, वो हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है। और दूसरा एक और ज़्यादा बढ़े, कंसंट्रेशन। यस, कंसंट्रेशन हमारा बहुत कम हो गया। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला और वो डॉक्टर क्यों बोला, तो मुझे अच्छा लगा कि यस दिस इज ट्रू समथिंग समवेयर, कि जब हमारा ब्रेन होता है 30 सेकंड की वीडियो, कोई 10 सेकंड की, कोई 3 मिनट की, 3 मिनट से शॉर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होता अभी जो बाकी सोशल मीडिया शो कर रहे हैं। बट इमेजिन करो 3 सेकंड, अगर तुम्हारा 10 सेकंड या 1 मिनट तक तुम्हारा ब्रेन एक चीज़ को देखता है, उसके बाद स्क्रॉल कर देता है और दूसरा दिन लगता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्रेन इट्स काइंड ऑफ लाइक कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है? नहीं। जब पहले हम लॉन्ग वीडियो देखते थे 10-15 मिनट की, तो कहीं ना कहीं हमारा वो कनेक्टिविटी रहती थी, दस लेस वॉच। अगर अभी डाटा निकाला जाए, अगर नॉर्मल डाटा निकाला जाए, तो मुझे नहीं लगता कि 50% पहले जो मतलब 3-4 साल पहले वीडियो देखते थे और अभी 50% लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं। शॉर्ट वीडियो में सबसे पहले उनको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, देखा नहीं देख समझ में, स्क्रॉल कर दिया। जब लॉन्ग वीडियो होता है, क्लिक करो, उसमें ऐड आता है, उसके बाद प्ले होता है, दैट समवेयर। अभी क्या होगा, लॉन्ग वीडियो के अंदर जो ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, हु वांट लर्न समथिंग, ओनली दैट and only those kind of person watching the long video, otherwise no one is watching video long one। और शायद ये वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, शायद तुम पसंद नहीं करोगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट जो मुझे करना है दैट्स आई एम डूइंग इट एंड आई विल नॉट स्टॉप अंटिल माई डैट। ये मेरा डिसीजन है और ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए इस तरीके से चलती रहेंगी। तो कोशिश करो, अगर तुम्हें ज़रूरत है देखने की शॉर्ट, थोड़ी देर देखो, अगर टाइम सेटअप कर लो 10-15-20 मिनट जो भी है लास्ट बस। अगर कुछ और देखना, अच्छा देखना, तो लॉन्ग वीडियो देखो और उससे तुम्हारा जो कंसंट्रेशन खराब हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाँ, जो तुम्हारा खराब होने से बच जाएगा। तो ट्राई करो हमेशा 15 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो देखने के लिए, चाहे बेशक तुम कुछ भी देखो, दैट्स योर स्टफ। मैं ये बोलूँगा ट्राई करो जस्ट एटलीस्ट, अगर तुम देखो हर कोई आज के टाइम पे स्पेंड कर रहा है टाइम फ़ोन के ऊपर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और सेकंड थिंग ये कि आज मैं एक नई समाचार और न्यूज़ देना चाहता हूँ तुम्हें। मैं एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा हूँ जो मुझे एक भी मतलब कोडिंग, पाइथन जो होता है कुछ भी नहीं आता है। तो आज एक वेबसाइट पे गया, मैं एक शॉर्ट वीडियो देखा था एक्चुअली। तो शॉर्ट वीडियो देखा, उसमें बोला बंदा, देयर ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड, बोला वो अभी ये मेरा फ्रेंड है, उसको कोडिंग नहीं आता और ही जस्ट वेंट देयर एंड ही सर्च दैट आई वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दे आर हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और वो क्रिएट करके अभी वो जस्ट नॉर्मली ही इज सेविंग हिज टाइम। तो मैंने सोचा लेट्स व्हाई आई कैन नॉट डू इट। तो मैंने वही किया, मैंने ट्राई किया। अभी पूरा बिल्ड नहीं हुआ, जब बिल्ड होगा तो मैं तुम पूरा दिखाऊंगा, एग्जांपल पूरा जिस स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद तो मैं शेयर करूंगा कि ये मैंने किस तरीके से बिल्ड किया, कितना टाइम लगा। और वो जो उसका फीचर है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसका फीचर ये है कि वो ऑटोमेटिकली अक्रॉस द सोशल मीडिया मेरा पोस्ट करेगा। एक दिन में कितनी डालो तुम्हारे ऊपर है, देयर इज़ नो चार्ज, कुछ भी नहीं है। किसी से वेबसाइट से मैंने सब्सक्रिप्शन ले लो, नो नीड एनीथिंग। वो सब मैं कुछ मेहनत करूँगा उसके अंदर, जो भी उसकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो टोटल फ्री होगा। एक हमारा डैशबोर्ड बना हुआ, डैशबोर्ड तो मेरा रेडी हो गया। डैशबोर्ड अच्छा भी मैंने ट्राई किया, दैट्स रियली वंडरफुल। उसमें कुछ पहले 2 डैशबोर्ड बनाया, पहले बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अभी जो डैशबोर्ड है दैट्स रियली ईजी। तो वो डैशबोर्ड रेडी है पूरा, बट उसके अंदर कनेक्शन थोड़े से ऐड करने हैं। जिस तरीके से अगर एक मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैंने तार वायर कर दिया, जैसे एक बॉक्स बना के एक इंस्टाग्राम का, एक यूट्यूब का, एक थ्रेड का और लिंक्डइन का और क्या था ट्विटर का। उस बॉक्स में मैं सिर्फ एक पोस्ट डालूंगा, क्लिक करूंगा और टाइम सेट करूंगा। वो एक पोस्ट 6 प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ऑन द टाइम।
हाउ मच टाइम, मतलब अभी मेरे को एक इंस्टाग्राम पे ऐड करता हूँ तो फेसबुक जाता है, फेसबुक ऐड कनेक्शन करता हूँ। अभी क्या रहता है, जब मैं कोई पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक तो वो थ्रेड पे नहीं जाता है, थ्रेड पे करो तो फिर इंस्टाग्राम उस पर होना जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कैसे कैसे अपने टाइम को सेव कर सकूँ, तो अभी फाइनली वो मिल गया है। हम देखते हैं वो काम कैसे करें, कितना टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस मंथ के ख़त्म होने से पहले वो पूरा काम सेटअप कर दूँ। उससे मेरा 2-3 फ़ायदा होगा, जिससे मेरा ये जो पोस्टिंग टाइम है ना वो कहीं ना कहीं बच जाएगा। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट करना है तो उसके लिए कुछ और डालना पड़ेगा, और दूसरा पोस्ट करना है उसके लिए और कुछ डालना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ईजिली मैं उस चीज़ को अपने लाइफ में थोड़ा सा एक टाइम एटलीस्ट, अगर एक दिन का 1 घंटा बच रहा है तो एक महीने में 30 घंटे हो गए, और 30 घंटे अगर मैं किसी चीज़ पे और लर्निंग पे स्पेंड करूँगा तो शायद मुझे और नॉलेज और मेरी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो मेरा टारगेट यही है कि देखते हैं कैसे काम करें। उसके बाद एक और आइडिया है उसी बेस पे, जैसे ऑटोमेशन वाला, तो उसमें मैं बाद में काम करूँगा। प्लान तो वही है, एआई के तरीके से कुछ रहेगा, वो मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से एआई एक टूल्स बनाया जाए जहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट कराया जाए। देखो हमारा जो टॉपिक था हम उस पर बात करेंगे, बट इस जो मेरा एक्साइटमेंट है वो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है करने के लिए। तो वो एक टूल मैं प्लान कर रहा हूँ, वो टूल को मैं बाद में बताता हूँ, छोड़ो जी, अब जब तक इसको कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक नहीं बताता मैं, ठीक है। तो हमारा ये प्लान है। सो जो आज का मेन टॉपिक हमारा वीडियो का है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कहीं कहीं चुप रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर पेरेंट्स के बीच में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर रहा हूँ और मेरा एक गेस्ट बैठा हुआ, वो भड़क रहा है, ही वॉज लाइक मेरे स्टाफ को शाउटिंग कर रहा है। तो मेरा क्या हक बनता है कि मैं जाऊँ उसको समझाऊँ? नहीं। जब देखो सिचुएशन को समझना पड़ेगा, दैट्स अ मेन वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम सिचुएशन को समझ गए देन एवरीथिंग ईजी। सिचुएशन तुम नहीं समझ पाए दैट यू विल लूज एवरीथिंग। अगर मैं टेबल पे जाता हूँ, मेरे स्टाफ मेरे को बोलेगा सर दिस इज द प्रॉब्लम इज हैपनिंग दिस टेबल, यू हैव टू गो एंड चेक व्हाट वी कैन डू सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड व्हेन जस्ट ऑन द टाइम आई वांट टू रीच देयर, आई वुड हैव रीच देयर, जाऊँगा वहाँ पर, उसके बाद उससे बात करूँगा। अगर उसका शॉटिंग ज़्यादा है आई वुड जस्ट काम, वो चुप रहना बेटर है। वो जब बोलता रहेगा ऑटोमेटिकली 2-3-4 लाइन बोलेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम उससे एक्सप्लेनेशन दोगे तो शायद वो, कभी कभी लोग एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं, उनको लगता है ये डिफेंसिव मोड में अपने आप को डिफेंड कर रहा है। समवेयर पीपल आर डिफेंडिंग, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट कहीं ना कहीं चुप रहना भी मुझे लगता है जरूरी है। तो चुप रहो, थोड़ी देर में काम हो, उसके बाद एक्सप्लेन करो। ये मैंने 2-3 दिन पहले तो बताया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि गेस्ट था, मैं उसको कुछ बता रहा था एंड ही वाज जस्ट लाइक एंग्री हो गया। तो प्रॉब्लम होता रहता है। तो मेरा जो मेन टॉपिक आज का था, तो मैं चुप रहना, कभी कभी सिचुएशन में चुप रहना ही बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा बोलना ही दैट समवेयर इज नॉट गुड, बट हाँ जब लिमिट ओवर होती है, क्रॉस हो रही है, तो तुम्हें बोलना भी जरूरी है। तुम नहीं करो तो मेरे ऊपर कहना, जैसे एक तुमने सुना होगा हाउ टू से नो, दिस इज़ द वंडरफुल लाइन। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं वर्क इन्वायरमेंट में, वो नो बोलना जानते नहीं, और वो कभी कभी इनोसेंट इतने होते हैं, सामने वाला काम बोला वो करते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको। तो दोज काइंड ऑफ पीपल जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैम। इस तरीके की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। इतना एडवांटेज मत लो, सामने वाला अंदर से एकदम एक टाइम आए कि ऑकवर्ड हो जाए, मतलब डिसअपॉइंटेड होने लगे लोगों को सोचने के बाद। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब जरूरत पड़ेगी बोलने की तब बोलना चाहिए, जब नहीं जरूरत पड़े तो मत बोलो। अगर तुम्हें जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा था, तो उसमें बताया गया कि अगर तुम्हारे बोलने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो मत बोलो। जैसे तुम्हें पानी पीना है, पानी बोला, उसके बाद ख़त्म कर दो, मत बोलो ज़्यादा। सी द प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक टू मच, द समवेयर इज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो तब जब भी तुम ट्राई करो जो तुम्हें नेसेसरी है वो उतना ही बोलो, अदरवाइज जस्ट कीप पॉइंट, दैट्स इट। और नेक्स्ट पॉइंट था बुक के बारे में, जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ करिश्मा, उसके बारे में आज वही पढ़ा गया, कामनेस। बुक से मैंने आज का जो टॉपिक था सीखने का, कामनेस है। अगर तुम जब सामने वाला बात कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड उसके बाद रिप्लाई करो, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बिल्ड करेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारा कलीग्स या पार्टनर, जो भी स्पाउस, एनीवन हु इज टॉकिंग टू यू एंड तुम नहीं सुन रहे हो, उसके बाद रिप्लाई करो दैट यू समवेयर लाइक क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? स्टॉप टू टॉकिंग टू मच, अवॉइडिंग टॉक। अगर तुम रिपीटेडली आर्ग्यू करोगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हें वो भी स्विच ऑफ करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट अबाउट माय डे मेरा हो गया, जैसे बताया मैंने एक्सप्लेनेशन के बारे में। आज का दिन जो भी था मैं बताया तुम्हें, जो आज मेरा ब्रेक शिफ्ट था तो मैंने ट्राई किया चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने बताया मैं एक टूल्स स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर होगा, वो किसी के थ्रू नहीं होगा, किसी कनेक्टेड, जस्ट ओनली मी मतलब रहेगा, और थ्रू द सोशल मीडिया, दैट्स इट, देयर इज नथिंग टू डू, वी हैव टू कनेक्ट। एंड सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट एआई की दुनिया में। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसके अंदर बताया कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, फॉर एग्जांपल मेटा और गूगल और अमेजोन एंड लॉट्स ऑफ बिग कंपनी, उनका जो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है ना एआई यूज़ करने का, आई थिंक $700 बिलियन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो और ज़्यादा क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी वगैरह मिला के तो कम ही बढ़ रहा है, उनका जो और इन्वायरमेंट जो
प्रॉब्लम क्या है कि आज एआई की प्रॉब्लम ये है कि जो पहले 5 लोग काम करते थे अभी 2 लोग काम करेंगे। तो बट कहीं ना कहीं खर्चा उतना ही आ रहा है ऑलमोस्ट, देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि तुम 5 लोग काम कर रहे हो, वहाँ 1 लोग को 2 लोग को जॉब दे रहे हो, खर्चा नहीं आ रहा, वो और ज़्यादा प्रीमियम्स इतने हैं, इतना खर्चे एक्सपेंसेस, चिप्स का प्रॉब्लम आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों कनेक्ट कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा दैट हाउ इवन ऑरेकल एक कंपनी है जो बिगेस्ट कंपनी, आई थिंक कल उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है अबाउट उसके फाउंडर के। तो उसमें अंदर क्या बताया कि ऑरेक ने लोगों के MIT और IIT को हायर किया, उसके बाद ट्रेनिंग से इंटरशिप कराया, उसको भगा दिया, कैंसिल कर दिया। सोचो लोगों कितनी मतलब स्टडी किया हार्ड, उसके बाद कॉलेज गए, वहाँ पढ़ाई किया, अब इंटर्नशिप गए, उसके बाद छोड़ दिया। देखो ऐसा नहीं है उनकी स्टडी खराब हो गई, नहीं खराब होगी, क्योंकि जो उन्होंने स्पेंड किया है वो कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम जो उनके पास एक्सपेक्टेशन होता है कंपनी के अंदर ज्वाइन करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगता है। उस टाइम के लिए उनके पास सफरिंग और ट्रैवल करना आ जाता है लाइफ में, तो उन्हें वो चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा फेस करो भाई, ये चलता रहता है दुनिया में, जितना अपने आप को क्लियर रखोगे दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और दूसरा एक और AI अपडेट में बताऊँ, जो इनवीडिया है उसने एक और नया लॉन्च किया चीज़, उसने क्या किया है, AI को जो एयर कंडीशनर हमारे घरों में लगी होती है, AC जिसको बोलते हैं, वो बड़ा वाला बॉक्स लगता है, एक इंडोर आउटडोर होता है, इंडोर वाला जो बॉक्स होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसके अंदर चिप सेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। वो एक कंपनी है, हाउस होल्डिंग कंपनी थी, उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वो प्लान कर रहे हैं हर घर के अंदर थोड़ा थोड़ा चिप को सटल करा जाए AI के थ्रू, उसके थ्रू मतलब AI और AC और वो चिप। तो कहीं ना कहीं उनकी बिजनेस में थोड़ा सा एक्सपेंसिस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ज़्यादा उनको लैंड लेना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो इससे कुछ ना कुछ उनका प्रॉफिट होगा। तो दैट समवेयर हेल्पिंग टू मच एंड दैम। सो आज का हमारा टॉपिक क्या था, जहाँ तुम्हें चुप रहना वहाँ चुप रहना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये सच में ऐसा है। और इसी के लिए हम आज के टॉपिक पे यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है। दूसरा एक ट्रेंड अभी चला है, मैंने देखा, शायद तुमने देखा होगा, इंडिया में एक हरियाणा में, शायद यूपी में, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, अभी एक रेपिस्ट को गोली मार के, हत्या नहीं की, उसका मतलब पैर से गोली मार दी और जेल में डाल दिया गया, उसने रेप किया था। और एक पनिशमेंट देने के लिए पूरा सोशल मीडिया के अंदर दोहरा, ये योगी जी ने वो कर दिया, फलाना धमाका, जो भी, मतलब योगी जी मतलब यूपी में है, तो यूपी की है न्यूज़। तो वो बोल रहे हैं बीजेपी सरकार नहीं करते। अबे तुम्हारी सरकार में एक साल में 27,000 रेप हुए, 27,000 में एक बच्ची का तुम वो दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात, आई अप्रिशिएट दैट योर वर्क, बट जो बाकी रह गए उनको क्यों नहीं कर रहे हो तुम। अभी एक और मैंने देखी थी, सौरभ त्रिवेदी जो पहले अपना न्यूज़ चलाते थे, अभी उन्होंने खुद का अपने वीडियो बनाते, वो उसमें बता रहे थे कि इंडिया के अंदर SC कास्ट की लेडीज़ जो होती हैं उनमें सिर्फ 2% ऑफ रेपिस्ट को पनिश किया जाता है। सोचो 98% तो बच ही रहे हैं। और उसके अंदर एक और डाटा दिया उन्होंने कि जो 2% है उसके अंदर 63% को SC कैटेगरी के समथिंग बोला, और 33% है उसके अंदर भी और लफड़ा कर रखा है, उसमें भी बहुत कम जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे? देखो एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे मैंने बताया पहले भी, जिस कंट्री, एक किसी लॉयर ने कहा, जज ने कहा है, जिस कंट्री का अगर क्राइम बढ़ रहा है ना, उसका मतलब उसका लॉ कमज़ोर होता जा रहा है। तो वही हमारे यहाँ जो नियम कानून लॉ है सब कमज़ोर हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं दुबई के अंदर इतना मतलब लॉ स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इतने फ़ाइन है भाई, इतने फ़ाइन दे रखे हैं कि तुम अगर क्रॉस करो तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी, नहीं तुम ऑनलाइन देना पड़ेगा, सिंपल। अगर हमारे यहाँ होता है तो ऐसा क्यों नहीं करते हम? सिंपल, अगर तुम GST लगाया, GST जगह पे अगर तुम नॉर्मली कुछ और अच्छी चीज़ लगाते तो समवेयर रेवेन्यू से ज़्यादा होता और अच्छे से होता। जिस तरह की रेवेन्यू तुम उन लोगों को फ़ायदा कर रहे हो, खाली अमीर लोगों गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास देयर नो बेनिफिट ऑफ द GST। तो तुम सोचना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने गवर्नमेंट को, जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो, जहाँ जो चीज़ें करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए दैट, बट हाँ ट्राई टू, लोगों को मत देखो लोग कौन सी कहाँ से आ रहे, कौन सी कम्युनिटी से, बस अगर कोई पनिशमेंट, कोई अगर अक्यूज़ कर रहा है तो उसको पनिश करो, दैट्स इट, नो मैटर हु इज़ दैट गाय। मैं कभी कभी एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, अच्छी नहीं तो जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कभी कभी कि एक कोई लड़का लड़की है पार्क में बैठे, तो बजरंग दल वाले और उनके दूसरे वाले छदर वाले उनको जाके मतलब पनिश करने लगते हैं, और जो तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी है और नहीं ठीक है। हम सोच रहे हैं कल्चर, हम जो वेस्टर्न कल्चर लेके, हमारा वेस्टर्न कल्चर आएगा तो पता नहीं क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर वाले थोड़े से पढ़े लिखे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ दिमाग है जो जिससे वो आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हमारे यहाँ क्या होगा दैट यू कांट इमेजिन। अगर सेम वेस्टर्न कल्चर अगर हमारे आ गया, इंडिया में ऑलमोस्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने, शायद वो वायरल भी थी, कि वो जिस तरीके का एक बंदा होता है, हस्बैंड अपने घर पे आता है तो उसकी बीवी शॉर्ट कपड़े पहनती है, शॉर्ट मतलब जो मैंने उसका वीडियो नहीं दिखाया गया बीवी का, बट वो शॉर्ट कपड़े पहने, वो देख रहे क्या तुम पहन रखा है तुमने छोटे मोटे कपड़े, व्हाट यू डूइंग?
आई एम द हस्बैंड, व्हेन आई कम आई शुड फील लाइक मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स है, समथिंग लाइक गुड ब्यूटीफुल। क्या तुम लड़कों की तरह हाफ कपड़े पहन रखे तुमने? और यू आर द वुमन, यू हैव टू बी लुक एट द वुमन, मतलब तुम वुमन की जैसी दिखना चाहिए। तुम दिख रही हो लड़कों जैसी। क्या मेरे अंदर मतलब घर से तगा हुआ काम करके बाहर से आ रहा हूँ मैं, और तुम व्हाट इज़ दिस? तो वो चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। वी नो नीड टू गो विद हमारा जो कल्चर, इंडियन कल्चर है, कल्चर अच्छा है, हमारा कल्चर फॉलो नहीं करवाना चाह रहे, तो वो वी शुड फॉलो आवर कल्चर। सो थैंक यू सो मच, वी विल कम बैक टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू अपडेट। एंड वट एवर यू हैव एनीथिंग कमेंट, जस्ट कमेंट करो, छोड़ो जो भी तुम्हें पसंद है। और कुछ भी पूछना हो, यू कैन लीव द कमेंट। और कुछ इंक्रीज करना है इस वीडियो में, कुछ बताना है, जो तुम्हें एडवाइस दे सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उस एडवाइस को, अगर मेरे यूज़फुल है और यूटिलाइज कर सकता हूँ वीडियो में, तो मैं यूज़ करूँगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।